गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज सर आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले लेसन की तरफ। तो पहला लेसन बेटा आप लोगों का परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को पता है होगा या नहीं भी पता होगा तो आप लोग ये परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग का लिखा हुआ है। ये परिमेय संख्या आप लोग क्या करेंगे, परिभाषा जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे आप लोग लिख लेंगे और एक बार सुन भी लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी या व्यक्त की जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी या व्यक्त की जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी और क्यू क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0। अगर इसका आप लोगों को एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो जाएगा 2/3। ये आपका एग्जाम्पल है। 2/3, 5/6, 3/4, ये सब आप लोग का परिमेय संख्या है। कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है? जैसे कि 2/3 दिया है तो आप लोग जानिए कि जो ये 2 है इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। तो ये अंश जो है ये आपका क्या है, यही आपका पी है और जो हर है वो आपका क्या है, क्यू है। तो पी और क्यू आप लोगों को क्या बताया गया है, पूर्णांक बताया गया है। क्या बताया गया है, पूर्णांक। तो आप लोगों को पता है कि 2 और 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोगों का दो तरह का होता है, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। तो ये आपका 2 और 3 जो है ये आपका क्या है, धन पूर्णांक है। तो अगर यहीं पे आप लोगों का ऋण पूर्णांक कोई भी होगा तो -2/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ऋण पूर्णांक में -2, -5, -7 ये सब क्या है आप लोगों का, ये बेटा आप लोगों का ऋण पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। लेकिन अगर बेटा वो धनात्मक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक अगर धनात्मक है तो वो आपका धन पूर्णांक होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो ये आपका क्या होगा, ऋण पूर्णांक। ठीक, धनात्मक का मतलब अगर प्लस है तो ये आपका धन पूर्णांक होगा, अगर माइनस हो तो आपका क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। अब उसके बाद आप लोग आएंगे अपने पहले लेसन की तरफ। तो इसको हम आप लोग को मिटा दे रहे हैं और इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अभ्यास आप लोग 1A खोलेंगे। अभ्यास 1A सभी लोग अपना अपना अभ्यास खोल लीजिए। खोल लिए? ठीक है। तो देखिए अभ्यास 1A का आप लोग पहला सवाल देखिए। आप लोग ध्यान से देखिए, बस बुक खोल करके आप लोग बैठ जाइए और ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन जरूर लीजिएगा। ठीक, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला सवाल, जैसे कि इसको हम पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला सवाल दिया है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो यहाँ पे बेटा आप लोग का जैसे -7 दिया है तो इसको -7 दिया है तो कह रहा है इसका हर 1 है। तो क्या करेंगे, -7 क्या करेंगे, 1 कर देंगे। उसी तरह 11 दिया है, क्या दिया है, 11। तो 11 को भी क्या करेंगे, 11 क्या कर देंगे, 1। इसको परिमेय संख्या के रूप में बनाना है।
तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई ना। इसी तरह आप लोग 27 का भी कर लीजिएगा। 27 का क्या होगा, 27 बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह -45 का कर लीजिएगा, 71 का कर लीजिएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो आप लोग अब आएंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, पहला सवाल समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आप लोग दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल पहले कह क्या रहा है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल कह रहा है आप लोगों को कि -4/5, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, यहाँ पे क दिया है, दूसरा का क आपका दिया है, दूसरा का क आपका 8 दिया है। क्या दिया है, 8। तो 8 जो दिया है तो इसको क्या कर रहा है, जो ये 8 है ये कह रहा है कि -4/5 का ये क्या है, 8 क्या है, 8 जिसका अंश है, ये अंश दिया है। तो इसका अंश आप लोग, अंश मतलब क्या होता है, ऊपर वाला। अगर हर होता तो क्या होता है, नीचे वाला होता है। तो अंश क्या दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि -4 में, ठीक, ये जो -4 दिया है, -4 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8 आ जाए, क्या आ जाए, 8 आ जाए। अगर -4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 आएगा। लेकिन 8 यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस के रूप में है। किसके रूप में है, प्लस के रूप में। तो यहाँ पे, यहाँ अगर माइनस है तो बेटा हमको यहाँ भी माइनस करना होगा, तभी ना माइनस गुणे माइनस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये 4 दूजा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऊपर जो आप लोग -2 से गुणा किए हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, -2 से ही गुणा करेंगे। तो -2 से हम गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -10। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, उस तरीके से आप लोग देख लीजिए। जैसे कि -4/5 है और यहाँ पे आपको लाना है 8, ये आपका अंश दिया है, अंश आपका 8 दिया है। आपका हर आपसे पूछ रहा है कि हर क्या आएगा। तो अगर आप लोग को ऐसे नहीं पता चल रहा है कि हमको कितने से गुणा करने पे 8 आ रहा है, तो ये -4 बेटा जो है इसको क्या करेंगे, 8/-4, या तो इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2। अब उसी -2 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये इसमें आप -2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ -2 से अगर आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 आप लोग को पता है 10 है, लेकिन यहाँ पे बेटा एक माइनस है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक और देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ख, इसका ख जो दिया है बेटा आप लोग का दिया है -16। इसको ध्यान से देखिएगा, ये -16 दिया है। ये -16 क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये -16 है ये आपका अंश दिया है। क्या दिया है, अंश। तो अंश दिया है तो आप लोग को हल किससे करना है, -4/5 से आपको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल दे करके आप लोग -16 लिख लेंगे। अब आप लोग ये देखिए कि यहाँ -4 है, आपको लाना है -16। अगर आप लोग को भाग से समझ में आया तो भाग से ही करके देख लीजिए। अगर गुणा से आपको डायरेक्ट आ रहा है तो गुणा से कर लीजिएगा। अगर गुणा से आप लोग को समझ में आ रहा है, -4 है और यहाँ पे आपको लाना है -16, तो पहले से ऑलरेडी देखिए कि यहाँ पे माइनस है और माइनस यहाँ पे है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 चौक के 16 होगा, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा ही है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 आ जाएगा। तो उसी तरह जैसे आप लोग ऊपर 4 से गुणा किए हैं तो उसी तरह नीचे भी क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ये 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 आ गया।
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए -16 दिया हुआ है, -16 दिया है, और यहाँ पे आपका -16, हाँ -16 दिया है, और आपका यहाँ पे क्या दिया है -4। तो इसको क्या करेंगे, -4 से हम भाग दे देंगे, तो -4 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा, मतलब वही 4 से आपको गुणा करना है। तो -4 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो -16 आ जाएगा, और जो आप लोग ऊपर 4 से गुणा किए हैं तो नीचे भी आपको क्या करना होगा, 4 से ही गुणा करना होगा, तो 5 चौके कितना आ जाएगा 20। और उसी प्रकार तीसरा सवाल आप लोग देख लीजिए, ये जैसे अंश का था उसी तरह बेटा आप लोग का हर का भी होगा। हर का तीसरा सवाल है, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, या समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। तो तीसरा सवाल आप लोग देखिए, उतारना तो उतार लीजिएगा आप लोग। तीसरा सवाल कह क्या रहा है, आपको कह रहा है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब यहाँ पे देखिए हर दिया है, अभी आप लोगों का अंश दिया था, तो तीसरे का जो क है वो आपका 7 दिया है। ये आपका क्या दिया है, ये आपका जो दिया है ये आपका हर है, हर। तो आपको लाना किससे है, -5/-7 से। तो आपका जो ये 7 दिया है ये आपका क्या है, हर दिया है, तो आप लोग नीचे लिखेंगे। अभी आप लोग जो भी लिख रहे थे ऊपर लिख रहे थे, क्योंकि आप लोग का अंश दिया था। अब यहाँ पे देखिए -7 दिया है, आप लोग को 7 लाना है। तो अगर आप लोग को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई से समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भाग से कर लीजिएगा। उसी तरह करना है, अगर अंश दिया रहेगा तो अंश वाले से देखेंगे, अगर हर दिया रहेगा तो हर वाले से देखेंगे। अब यहाँ पे -7 है, अगर आप लोग को भाग से करना है तो -7/7 से भाग कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका -1 आएगा ना, यही आया। तो इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे आप लोग -1 से मल्टीप्लाई नीचे किए तो उसी तरह क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5। उसी तरह एक और देख लीजिए, ख देखिए, ख आप लोग का जो दिया है वो आपका दिया है -14, -14। तो माइनस जो 14 दिया हुआ है उसको देखिए, -14 जो दिया है तो ये आपको -5 क्या करना है, 7 से ही लाना है, -7 से, ठीक। तो आप लोग को जो ये दिया क्या है, ये दिया है आप लोग का क्या, हर दिया है, क्या दिया है, हर। तो -7 में अगर मल्टीप्लाई से आप लोग को समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई से ही देखिए, -7 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि -14 आ जाएगा। तो आप लोग को पता है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 7 गुनी 14, आपका क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ -14 लग गया, ठीक। अब उसी तरह जब नीचे भी आप लोग 2 से गुणा किए तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से ही गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या है -10 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में, ठीक है। इसको उतारना है तो उतार लीजिए। अब उसके बाद देखिए चौथा सवाल, चौथा देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक कैसे बनाया जाता है, जैसे कि क दिया है, क -9/-11 ये आपका दिया है, और ये कह रहा है कि हर को धनात्मक बनाना है। तो किसी भी चीज को, चाहे हर हो चाहे अंश हो, अगर किसी को भी धनात्मक बनाना होगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अंश और हर में -1 से गुणा करने पर,
गुणा करने पर। तो -1 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों में करना है आप लोग को, अंश और हर में -1 से गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिए, -9 बाई -11 है, इस दोनों में क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से आप लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 11। आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस कैसे खत्म हुआ है बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। जब गुणा करेंगे माइनस गुणे माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ख भी कर लीजिएगा। ख कैसे करेंगे एक और बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। फोर का ख, तो 4 का ख देखिए दिया है आपका क्या, 11 बाई -17। यहाँ भी आप लोग को लिखना होगा कि अंश और हर में -1 से गुणा करने पर। गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले दिया है 11 बाई -17, तो दोनों में आप क्या करेंगे, -1 से गुणा कर दीजिए, -1 गुणे -1। ठीक, जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं ना है, तो गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर का आपका -11 आ गया और नीचे का क्या होगा, माइनस यहाँ भी है यहाँ भी माइनस है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, ये प्लस हो जाएगा। आप लोगों से कहा ही है कि हर को धनात्मक बनाने पर, देखिए धनात्मक हुआ कि नहीं, ये भी हुआ ये भी हुआ कि नहीं। आपको हर देखना है कि हर हमारा धनात्मक है या नहीं है। आप लोगों को एक चीज जरूर दिक्कत कर रहा होगा, चिन्ह का गुणा। ठीक, तो अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो आप लोग को हम चिन्ह का गुणा बता दे रहे हैं, चिन्ह का गुणा। देखिए चिन्ह का गुणा इस सदैव आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को अच्छा 6 में बताया भी गया होगा, चिन्ह का गुणा। पहले इसका परिभाषा सुन लीजिए, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग कैसे बताएंगे। क्या परिभाषा सीधा सा है कि समान चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आता है और विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर माइनस आता है। तो अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो फिर आप लोग देख लीजिए, जैसे प्लस गुणे प्लस करेंगे तो ये आपका प्लस आएगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। आप लोग को अभी यही बताया गया था कि समान चिन्ह, समान का मतलब क्या होता है, दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। तो यहाँ पे दोनों प्लस है तो समान चिन्ह है कि नहीं, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह, विपरीत का मतलब एक प्लस और दूसरा क्या हो, माइनस हो, या तो पहले माइनस हो फिर क्या हो, प्लस हो। तो यही देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस, और यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, देखिए दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का गुणा करने पे क्या मिलता है, प्लस मिलता है। अब उसके बाद देखिए 4 सवाल आप लोग का समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अभी आप लोग हर को धन पूर्णांक बना रहे थे, अब यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, करा अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो एकदम सेम टू सेम उसी तरह सवाल करना है जैसे कि आप लोग अभी पढ़े थे। जैसे कि 5वां का देखिए बस एक बता रहे हैं, 5 का क आप लोग का दिया क्या है, -7/30। तो एकदम उसी तरह करना है, बस ऊपर यहाँ पे आप लोग को अंश को धन पूर्णांक बनाना था और वहाँ पे हर को धन पूर्णांक बनाना था।
तो -7/13 है। तो देखिए अंश जो है आप लोग का यहाँ क्या है, माइनस है, इसको हमको धन पूर्णांक बनाना है। तो एकदम सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे कि अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, तो -1 से गुणा करेंगे तो -7/13 दोनों में -1 से गुणा कर दीजिए। जब -1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा -13। देखिए आप लोग का अंश जो है ये धन पूर्णांक हुआ कि नहीं, ठीक। और जो ये हर है आपका क्या है, माइनस हो गया। तो इससे हमको नहीं मतलब है, मतलब आप लोग का किससे है, जो ये सवाल कर रहा है, सवाल आप लोग को कह रहा है कि अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो अंश जो है ये आपका धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। और जो भी सवाल है आप लोग का बचा हुआ है, जैसे कि मैंने क और ख बताया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें से क और ख बताया, तो आप लोग ग घ आप लोग को होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। तो आप लोग अपने तरफ से प्रयास करिएगा। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछ लीजिएगा। तो फिर अगला वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आप लोग को उसके बारे में हम बता देंगे। दैट्स ऑल।